जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अक्षय है मुकला से जीवन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, हम आप सभी के लिए लेके आए हैं आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मेरे दोस्त, देरी न करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था तैयार किए थे, जो कि तिरंगे में केसरिया सफेद और हरा रंग था तथा बीच में अशोक चक्र बनता है। ठीक है। और 22 जुलाई 1947 के इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर उसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी कारण उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? तो मेरे दोस्त, इसका चीन, अमेरिका, रूस या कनाडा? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है। रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप, एशिया दोनों महाद्वीपों में है। यह लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आकाश के कारण, जंगलों के कारण या जंगल की अधिकता के कारण या पहाड़ों के कारण? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की अधिकता के कारण। ठीक है। जो कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसी कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद मेरे दोस्त, पांचवा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने देश का नेतृत्व कई वर्षों तक किया। उनके कार्यकाल में हरित क्रांति और बैंक राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े निर्माण लिए गए थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनो की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945 या 1950 या 1939? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। वर्तमान में इसका 190 से अधिक देश हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। इसमें गैसों की अधिकता है और इसकी विशाल लाल धब्बा प्रसिद्ध मानी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली या सूरजमुखी? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। यह कीचड़ में उगकर भी सुंदर और स्वच्छ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बाबर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ठीक है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ था और लगभग 20 वर्षों में पूरा हुआ था और यह प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940, 1942, 1930 या 1947? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे
और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लंबाई मतलब ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और यह नेपाल और चीन की सीमा पे, ठीक है, और यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है। और उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर, हंस। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मोर। जो कि मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह सुंदरता और गर्मिया का प्रतीक मानी जाती है और इसकी रंग बिरंगी पूंछ विशेष आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स बेबेज या एडिसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन बनाया था, इसी कारण उन्हें कंप्यूटर के जनक कहा जाता है और उनका योगदान आधुनिक कंप्यूटर की नींव भी है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। जो कि भारत ने हॉकी में कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी इसी खेल से जुड़े हैं। लंबे समय तक इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, पानी के कारण या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, इसी कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? जन गण मन, सारे जहां से अच्छा है, वंदे मातरम और मेरे वतन के लोगों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाती है मेरे दोस्त वंदे मातरम। और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? चंद्रयान 1, आर्यभट्ट, मंगलयान या रोहिणी। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसने 1975 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था। इसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव भी मजबूत की थी। उसके बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। यहाँ अंतिम न्याय निर्णय दिए जाते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, भूटान, वेलिंगटन सिटी या नेपाल। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है और यह इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है। ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है मेरे दोस्त? उद्योग से, शिक्षा, कृषि या विज्ञान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है और इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों के और उर्वरकों का उपयोग से उत्पादन बढ़ा। भारत ने इसी श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है। तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। ठीक है मेरे दोस्त। और जो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो धन्यवाद।